हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आई होप कि आप लोग सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज ये कैलेंडर की हमारी सेकंड क्लास है और लास्ट क्लास में हमने काफ़ी कुछ पढ़ाया था, तो उसके आगे आज हम स्टार्ट करेंगे। तो आज हम सबसे पहले सीखेंगे कि ऑड डेज कैसे निकालते हैं और उसका यूज़ कहाँ पर होगा वो भी मैं आपको बताती चली जाऊँगी। तो आज हम सबसे पहले निकालेंगे ऑड डेज। ऑड डेज की जो डेफिनेशन है वो है द रिमाइंडर ऑफ 7 इज कॉल्ड ऑड डेज। किसी भी नंबर को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे और जो भी हमारा रिमाइंडर होगा वो हमारा ऑड डेज कहलाएगा। जैसे कि अगर मैं 15 डेज का ऑड डेज निकालती हूँ तो इसके लिए मुझे सबसे पहले 7 से इसको डिवाइड करना होगा। तो आपको पता है 7 2 जा 14, तो आपका बचा कितना 1, तो 1 आपका क्या है ऑड डेज। ठीक है। अच्छा, अगर मेरे पास है 30 डेज को सबसे पहले मैं 7 से डिवाइड करूंगी तो मेरा क्या आंसर आएगा, तो 7 4 जा 28, तो कितने दिन बचे 2, तो इसका मतलब 2 जो है वो ऑड डेज है। अगर मान लीजिए मेरे पास है 14 डेज, तो इसको सबसे पहले मैं 7 से डिवाइड करूंगी तो आंसर कितना आएगा, रिमाइंडर 0। तो मीन्स कि जो भी डे है, अगर कोई दिन है वेडनेसडे तो सेम आंसर आ जाएगा वेडनेसडे, तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मेरे पास है 2 वीक, तो आपको भी पता है कि एक वीक में टोटल होते हैं 7 डेज और 2 वीक का मतलब है 14 डेज। तो जब हम किसी भी वीक को, पूरा वीक होना चाहिए, जब हम वीक को 7 से डिवाइड करते हैं और डेज निकालने के लिए, तो उसका आंसर हमेशा 0 आता है। क्यों? क्योंकि एक वीक जो है वो 7 से प्रॉपर डिवाइड हो जाता है, तो इसीलिए इसका आंसर जो होगा वो होगा 0। मीन्स कि जो भी आंसर होगा वो सेम डे होगा। तो आई होप कि आपको ऑड डेज निकालना है, अगर चाहे कितना भी दिन दिया, अगर आपको 21 दिया है तो 21 के लिए भी आप सेम करेंगे, डिवाइड बाय 7, तो ये तो पूरा कट गया तो 0 आया। ऐसे 24 दिया हो, 23 दिया हो, कोई भी नंबर दिया हो, कितने भी दिन दिए हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सबको 7 से डिवाइड करो, जो आपका रिमाइंडर बचता है वो आपका ऑड डेज है। अब हम ये जानेंगे इसका यूज कैसे करना है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, अब हम सीखेंगे कि ऑड डेज का यूज कैसे किया जाता है। तो है कि हाउ टू यूज ऑफ ऑड डेज। तो फर्स्ट पहली बात, एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि इफ टुडे इज ट्यूसडे, ओके, अगर आज मंगलवार है तो मुझे ये बताना है कि आने वाले 15 दिन के बाद, मीन्स आफ्टर 15 डेज बाद कौन सा दिन होगा, यही आज से 15वां दिन कौन सा दिन पड़ेगा। तो यहीं पर काम आता है ऑड डेज। कैसे? सबसे पहले मुझे क्या करना है, इस 15 डेज का ऑड डेज निकालना है। तो 15 को जब मैं डिवाइड कर दूंगी 7 से तो मेरा कितना रिमाइंडर आएगा, तो आप कहेंगे जो रिमाइंडर होगा वो होगा 1। ठीक है, मेरा 1 रिमाइंडर बचा। लेकिन अब मैं इसके आगे क्या करूं, तो आपसे मैं कह रही हूं मुझे आफ्टर का आंसर चाहिए, मुझे आगे का आंसर चाहिए, तो मैं करूंगी प्लस। और फिर दिन कौन सा दे रखा है आपको, बेस डे दे रखा है ट्यूसडे, आप ट्यूसडे का सहारा लेंगे और इसी से सारे क्वेश्चनों का जवाब बहुत आराम से देंगे। कैसे? मुझे आगे का बताना है, फ्यूचर का, तो मैं यहाँ पे प्लस करूंगी। +1 है, मीन्स प्लस 1 दिन, तो ट्यूसडे में +1 डे, मीन्स आंसर जो होगा वो क्या होगा हमारा, वेडनेसडे। ऐसे ही सेम आफ्टर 37 डेज, तो आप इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले 37 का ऑड डेज निकालेंगे। तो आप कहेंगे 37 डिवाइड बाय 7, तो ऑड डेज कितना आएगा, तो 7 5 जा 35, तो कितना रिमाइंडर बचा, 2 जो है ये रिमाइंडर बचा आपका। तो अब 2 किसका, प्लस का कि माइनस का, तो मुझे आंसर आफ्टर का चाहिए, मीन्स प्लस का 2। प्लस का 2 डेज करूंगी, ट्यूसडे बेस ईयर है तो ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे, थर्सडे, तो आंसर क्या आएगा हमारा, थर्सडे। इसके आगे बिफोर 20 डेज, मुझे अब पीछे का जवाब देना है, तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, ऑड डेज निकाल। तो 22 को मैं क्या करूंगी, 7 से डिवाइड, तो मेरा कितना आएगा 1। अब रिमाइंडर जो आएगा वो आएगा मेरा 1। अब बिफोर है, मुझे पास्ट का जवाब देना, मीन्स कि माइनस, तो ट्यूसडे से पहले क्या आता है, तो आप कहेंगे मंडे आता है, इसका मतलब जो आंसर है वो आएगा हमारा मंडे। बिफोर 60 डेज, फर्स्ट 60 का ऑड डेज निकालो,
इसको 7 से, तो आप क्या कहेंगे 7 8 जा 56, तो बचा कितना 4। अब बिफोर है तो हम क्या करेंगे माइनस का 4। अब तो ट्यूसडे से हमें 4 दिन पीछे जाना है, ट्यूसडे से 4 दिन पीछे हमारा आंसर आएगा, क्या आएगा हमारा फ्राइडे आएगा। अब आई हमारी बात बिफोर 60 वीक। अभी मैंने आपको बताया था कि वीक पे कोई असर नहीं पड़ेगा, क्यों? क्योंकि वीक का ऑड डेज एकदम 0 होता है, तो जो भी आंसर है वो हमारा सेम हो जाएगा। मीन्स 60 वीक पहले भी ट्यूसडे ही रहा था, या फिर 100 वीक पहले पूछ लो या 1000 वीक पहले पूछ लो, आंसर जो है वो ट्यूसडे ही रहेगा। तो दोस्तों अब हम कैलेंडर के 4 टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें पहला टाइप्स है कि आपको मंथ ईयर दोनों सेम रहेगा, सिर्फ डेट चेंज होगा और उसका यूज करके आपको आगे या पीछे डेट का आंसर देना है। तो चलिए क्वेश्चंस करते हैं। तो दोस्तों ये आपका टाइप फर्स्ट के मैंने सामने भी 2 क्वेश्चंस लिखे हैं। इसमें है कि आपका मंथ और ईयर सेम है, मंथ और ईयर सेम है, यहाँ पे फर्क क्या आ रहा है? तो डेट का फर्क आ रहा है। अब प्लस में एक डेट का डी आपको दिया हुआ है, दूसरे वाले का निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम जो हमारा डे का गैप है, मीन्स 15 और 1 में गैप कितना है, तो आप कहेंगे 14 डेज का गैप है। क्या लिखेंगे हम 14 डेज। सबसे पहले आप इस 14 का यूज करके आप इसका ऑड डेज निकालेंगे। तो क्या करेंगे आप 14 डेज को डिवाइड बाय 7, तो आंसर कितना आएगा हमारा 0। कितना आया 0। अब 0 आ गया तो फिर तो कोई फायदा ही नहीं है, क्यों? क्योंकि अब देखा जाए अगर कुछ और आता तो मुझे आंसर किसका देना था, पास्ट का। क्यों? क्योंकि 15 अगस्त का मुझे पता है, मुझे 1 अगस्त का जवाब देना, मीन्स कि मुझे पास्ट का बताना है, तो उस हिसाब से हम आंसर देते। लेकिन यहाँ पे 0 है तो सीधी सी बात है जो आंसर है वो सेम आ जाएगा सैटरडे। ठीक है, दूसरा करते हैं। दूसरे में है कि 30 अप्रैल को ट्यूसडे है, तो 1 अप्रैल का आंसर बताना है। तो सेम हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट इसका डिफरेंस निकालेंगे। तो 30 में से 1 गया तो कितना बचेगा 29 अप्रैल, 29 डेज बोल लीजिए, 29 डेज बचा। अब 29 को हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे 7 से डिवाइड। 29 को जब आप 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 4 जा 28, रिमाइंडर कितना बचा, तो 1 बचा। अब मुझे ये देखना है कि मुझे आगे का जवाब देना है कि पीछे का। तो मैं ये देख रही हूँ कि 30 अप्रैल का मुझे पता है, मुझे 1 अप्रैल का जवाब देना है, मीन्स मुझे पास्ट का आंसर देना है। तो मैं क्या करूंगी 1 माइनस, तो ट्यूसडे से पहले क्या आता है, तो मंडे आता है। इसका मतलब जो आंसर होगा वो क्या होगा, मंडे। अगला क्वेश्चन है कि 4 अगस्त को अगर ट्यूसडे है तो फिर 26 अगस्त को क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका गैप निकालेंगे। तो 26 और 4 में टोटल गैप है हमारा 22 डेज का, 22 डेज का। तो सबसे पहले आप इसका ऑड डेज निकालेंगे, 7 से डिवाइड, तो हमारा जो रिमाइंडर आएगा वो बचेगा 1 डे। अब 1 डे का मुझे कैसे यूज करना, मुझे जवाब 4 अगस्त का पता है, मुझे चाहिए 26 अगस्त का, मीन्स फ्यूचर का जवाब चाहिए। तो मैं क्या कर दूंगी +1, तो आंसर क्या आएगा ट्यूसडे का अगला दिन वेडनेसडे। ठीक है दोस्तों, अगला है 15 अक्टूबर को अगर फ्राइडे है तो फिर 25 अक्टूबर को क्या होगा। इसका गैप कितना आएगा हमारा, टोटल आएगा 10 डेज। 10 डेज का ऑड डेज डिवाइड बाय 7, डिवाइड बाय जब 7 करूंगी तो कितना आएगा 3 आएगा, 3। 3 प्लस का आएगा कि माइनस का आएगा, तो हम कहेंगे कि हमें 15 अक्टूबर का पता है, 25 का चाहिए, मीन्स मुझे फ्यूचर का जवाब चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे +3। तो फ्राइडे में, फ्राइडे के बाद क्या आता है, सैटरडे, संडे, मंडे, तो हमारा आंसर क्या आएगा मंडे। तो आई होप कि आपको टाइप फर्स्ट अच्छे से समझ में आया होगा। वैसे टाइप फर्स्ट सबसे आसान है, कुछ नहीं करना है। फर्स्ट आप डे का जो भी दिन दिए हैं, डेट दी हुई है, उसका गैप निकाले, और डे से निकाले, फिर फ्यूचर का पूछा या पास्ट का पूछा, उस हिसाब से प्लस माइनस कर देंगे। तो ये टाइप फर्स्ट है। अब हम करते हैं टाइप सेकेंड। तो दोस्तों अब हम सेकेंड टाइप पढ़ेंगे। सेकेंड टाइप में क्या होता है कि हमारा डेट मंथ सेम होगा लेकिन ईयर का डिफरेंस होगा। जैसे कि 15 अगस्त 2003 को फ्राइडे था, तो फिर 15 अगस्त 2015 को कौन सा दिन होगा। तो हम 15 और ये अगस्त, इसमें हम कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, हम देखेंगे ईयर को। तो अब फर्स्ट
सबसे पहले हम ईयर का डिफरेंस निकालेंगे। तो 2015 और 2003 में टोटल कितने साल का इनमें अंतर है? तो हम कहेंगे पूरे के पूरे 12 साल, 12 इयर्स। अब प्लस में अब हम ये देखेंगे 2003 से लेकर 2015 तक कितने लीप ईयर आए होंगे। तो आप कहेंगे एक आया होगा हमारा 2004, फिर आया होगा 2008, फिर आया होगा 2012। इतने हमारे लीप ईयर आएंगे, तो इसका मतलब प्लस में 3 लीप ईयर। ठीक है। अब 12 और 3 कितने हुए? तो हुए 15। अब इस 15 का मैं ऑड डेज निकालूंगी। ऑड डेज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कैलेंडर के चैप्टर में। बिना ऑड डेज निकालना सीखे या फिर कैसे निकालते हैं तो आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत मुश्किल होगा। तो 15 जो है, अब हम इसको डिवाइड करेंगे 7 से, तो कितना आया 1। हमारा जो रिमाइंडर आएगा कितना आएगा 1। अब मैं इस 1 का क्या करूं, प्लस की माइनस? तो ईयर को देखिए, क्योंकि बाकी तो सब सेम है। तो 2003 का मुझे आंसर पता है, मुझे आंसर चाहिए 2015 का, मीन्स फ्यूचर का चाहिए। तो मैं कर दूंगी +1। तो फ्राइडे में +1 करूंगी तो मेरा आंसर आएगा सैटरडे। ठीक है। आई होप कि आपको ये टाइप समझ आया। सेम उसी तरीके से 10 जनवरी 2010 को सैटरडे था। मुझे बताना है 10 जनवरी 2029 को कौन सा दिन होगा। तो सबसे पहले मैं इसमें गैप निकालूंगी तो मेरा आएगा 19 साल, 19 ईयर्स का गैप आया। अब मैं सबसे पहले इसका लीप ईयर निकालूंगी, कितनी बार लीप ईयर आया होगा। तो हम कहेंगे जो लीप ईयर आया होगा वो आया होगा 2012, फिर आया होगा 2016, फिर आया होगा 2020, फिर आया होगा 2024, उसके बाद 2028 में लीप ईयर आया होगा। तो 1 2 3 4 5, तो टोटल कितने हुए 5। तब प्लस करेंगे तो कितना आ गया 24। अब 24 का हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऑड डेज निकालेंगे। तो डिवाइड में 7, तो 7 के 21, तो मतलब 3 बचा। अब आंसर किसका चाहिए, मुझे फ्यूचर का चाहिए, तो हम करेंगे प्लस का 3। अब सैटरडे के बाद संडे, मंडे, ट्यूसडे, तो हमारा आंसर क्या आएगा ट्यूसडे। मीन्स 10 जनवरी 2029 को जो दिन होगा वो होगा हमारा ट्यूसडे होगा। तो दोस्तों आगे के क्वेश्चन आपके बोर्ड पे है। क्वेश्चन है कि 10 अक्टूबर 2019 को अगर ट्यूसडे था तो फिर 10 अक्टूबर 2009 को कौन सा दिन रहा होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो इसका गैप निकालेंगे। तो कितने साल का गैप है, तो हम कहेंगे 10 ईयर्स का गैप है। प्लस में अब हम क्या देखेंगे, इनके ऑड डेज, लीप ईयर देखेंगे। तो 2009 तो नहीं, लेकिन 2012, फिर आएगा हमारा 2016, और फिर आएगा हमारा 2000 फिर इतना ही आएगा। तो अब 2 लीप ईयर है, तो कितना आएगा, टोटल आया 12 को मैं करूंगी 7 से डिवाइड। 7 से डिवाइड किया तो 7 1 जा 7, रिमाइंडर में कितना आएगा मेरा 5 आएगा। अब मुझे क्या चाहिए, 2019 का आंसर मुझे दे रखा है, मुझे आंसर चाहिए 2009 का, तो मैं कर दूंगी -5। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर एक चीज और सीखते हैं कि कभी ऐसा 5 दिन आ जाए, 6 दिन आ जाए, तो ये नहीं कि आप बहुत पीछे चले जाओ, नहीं। टोटल डे कितने होते हैं, डे होते हैं 7 डेज। ठीक है। मुझे शॉर्ट में आंसर चाहिए, तो मैं क्या करूंगी, 7 में से -5 कर दो, तो कितने दिन बचे, -5 कर दूंगी, तो मेरे दिन बचेंगे 2। तो 2 किसका, मैंने 7 में से -5 को घटाया, तो मेरा प्लस का 2 आ गया। मीन्स मैंने क्या किया, माइनस वाले को प्लस में बदल दिया, क्योंकि हम लोग आगे जल्दी पढ़ सकते, लेकिन पीछे थोड़ा पढ़ना मुश्किल होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको प्लस में कन्वर्ट किया, तो मैं क्या कर सकती हूँ, या तो मैं -5 दिन ट्यूसडे का चली जाऊं, या फिर ट्यूसडे से 2 आगे दिन चली जाओ। तो क्या आएगा, ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे और फिर आएगा हमारा थर्सडे। तो जो हमारा आंसर आएगा तो वो आएगा हमारा थर्सडे। ठीक है। आई होप कि आपको समझ आया। अब 20 फरवरी 2004 को अगर संडे है तो 20 फरवरी 2020 को कौन सा दिन रहा होगा। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, हम इसका गैप निकालेंगे, तो हमारा आएगा 16 ईयर, 16 ईयर्स आया। अब हम क्या करेंगे, इसका निकालेंगे लीप ईयर।
तो ध्यान से देखिए 20 फरवरी है, 20 फरवरी है, इसका मतलब 2004 जो है वो खुद अपने आप में एक लीप ईयर होता है। और इसका फरवरी अभी पूरा गया नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई भी साल लीप ईयर तभी होता है जब फरवरी में उसके 29 दिन होते हैं, और वो तो 20 फरवरी तक रुका। इसका मतलब अगर मैं 2004 से काउंट करना शुरू कर रही हूँ तो वो 2004 लीप ईयर में काउंट होगा, 100% होगा। तो हम लोग लीप ईयर में कौन कौन से साल लेंगे? हम लेंगे 2004, फिर लेंगे 2008, फिर लेंगे 2012, फिर लेंगे हम 2016। अब क्या मैं 2020 लूं? तो ध्यान से देखिए 20 फरवरी लिखा है, इसका मतलब जो मैं गिनती गिन रही हूँ मुझे उसमें 28 या 29 फरवरी से मतलब ही नहीं है, ठीक है? क्योंकि मुझे जो आंसर चाहिए वो 20 फरवरी तक चाहिए, मुझे आगे जाना ही नहीं है। तो मैं जब वहां तक गई नहीं हूँ तो मैं उस साल के लीप ईयर से मुझे मतलब ही नहीं है, तो मैं 2020 को काउंट नहीं करूंगी। तो हमारे कितने लीप ईयर आए? यहाँ पर 4 है, तो कितने हो गए टोटल? 20। अब 20 का और टेस्ट क्या होगा? तो 20 को डिवाइड बाय 7 करेंगे तो हमारा आएगा 7, 14, तो हमारा 6 आया। अब 6 मुझे आगे का चाहिए, प्लस का 6। अब देखिए मैं प्लस का 6 जाऊं या माइनस का 1 जाऊं? सुनना, संडे 6 प्लस का संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। मैं ऐसे भी जा सकती हूँ, प्लस 6 कर रही हूँ, तब भी मेरा आंसर जो है वो क्या आ रहा है? सैटरडे आ रहा है। अगर मैं 7 में से क्या कर दूं? -6, जो भी दिन है मेरा, तो मेरा क्या आएगा? 1 आएगा। किसका? माइनस का आएगा। अगर मैं प्लस वाले को 7 से कर रही हूँ तो रिजल्ट माइनस में, और अगर मैं माइनस वाले को 7 से करूंगी तो रिजल्ट प्लस में आएगा। उल्टा रिजल्ट आता है, इतना ध्यान रखिएगा। ये सोच लीजिए कि कुल मिला के आपको 7 बनाना है। अब 6 में मैं क्या प्लस कर दूं कि मेरा 7 आ जाए? तो आप बोलोगे 1, लेकिन किसका? ये प्लस का है तो वो माइनस का, ये माइनस का था तो वो 2 प्लस का। आपकी मर्जी है। अगर ये चीज समझ आए तो फॉलो कीजिए, ना आए तो डायरेक्ट जिससे आपका परफेक्ट आंसर आए उसको फॉलो कीजिए। तो अब अगर मैं 1 कर दूं माइनस का, तो संडे से एक दिन पहले क्या आता है? सैटरडे, मीन सेम ही आंसर आएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं, आगे हम इसके और क्वेश्चंस हम अगली वीडियो में करेंगे, ठीक है? आज के लिए इतना ही, बाय बाय।